हमको। हाँ बिल्कुल देख रहे हैं मैथानी जी। जी मैथानी जी, हाँ। नमस्कार आपको। मैं बंटू बोल रहा हूँ। और देखिए नहीं है ना, और ये देखिए हमारे मोहल्ले क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं नाला, ये हम पलायन करते हैं इस घर से, कितने साल से कार्य करता है आपके, कभी सुना आपने? प्रेम पांडे भी आई थी। समस्या है इस वार्ड की। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या ये नाले की समस्या है, जिसको कोई भी खत्म नहीं कर पा रहा है। हमारे पार्षद जी बने, उन्होंने कहा, विधायक जी आए, नारियल तोड़ गए, वो सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं। बस जब भी बात करिए वो कहते हैं हो जाएगा, हो रहा है मैडम, मैंने बात करी है मैडम, बस उससे अलावा और कुछ। बिल्कुल, मैं आपको स्मार्ट सिटी कानपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ। पिछले कई दिनों से मैं आपको कानपुर की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहा हूं। झुग्गी झोपड़ी जैसे इलाकों में मैं जा रहा हूं, वहां पे लोगों से बात कर रहा हूं, जो भी समस्या है आप सभी के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको बता दें, अभी जब हम गोविंद नगर में हैं तो ये इलाका जो है कच्ची बस्ती के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें, यहाँ पे करोड़ों रुपए पास हुए इस नाले को लेकर के, लेकिन नाला ये अभी इसी अवस्था में पड़ा हुआ है। आपको बता दें, बारिश के दिनों में यहाँ के हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि लोगों का आना जाना दूभर हो जाता है। और ऐसे में अभी जब इलेक्शन आया है तो तमाम सारी जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। क्या कहेंगे सर, ये जो नाला है, नाले की मुख्य समस्या, बोलना नहीं चाहते आप? लोगों की यही समस्या है, लोगों की यही समस्या है। लोग आपस में झगड़ लेंगे, लेकिन अगर कोई आएगा मीडिया कर्मी अपनी समस्या बताने को कहेगा तो लोग नहीं बोलते हैं। आपको समस्या नहीं है? अब आपके बच्चे समस्या दिक्कत इतनी दिक्कत 31 मार्च को नाले का उद्घाटन हो चुका है। सम्मानीय प्रमिला पांडे विधायक जी सुरेंद्र मैथानी जी के द्वारा, यहाँ का पार्षद जो है यहाँ की सम्मानीय क्या बोलते कल्पना निषाद जी, सभी के माध्यम से कार्यक्रम यहाँ हुआ है, उद्घाटन हुआ है 31 मार्च को। 5 महीने हो गए, 1,70,00,000 पास भी, लेकिन कोई नहीं, कोई कुछ भी नहीं, काम है नहीं, पैसा खत्म। अब दूसरा पुल के नीचे बना रहा, ग्रीन बेल्ट बनाने, एक का प्रस्ताव हजम हो गया, दूसरा का लाभ बनने नहीं देंगे। जब तक नाला नहीं बनेगा ग्रीन बेल्ट नहीं बनने देंगे। ये मैं नहीं बनने दूंगा ग्रीन बेल्ट। आ जाइए, क्या कह रहे हैं? जैसे करोड़ों रुपए पास हुए, एक बार सुन लीजिए, जैसे करोड़ों रुपए पास हुए यहाँ पे, तो नाला क्यों नहीं बन रहा? क्या लग रहा है आपको कि क्यों नाला नहीं बन रहा है यहाँ पे? अब वो तो जो पैसा खान हो जाने ना, जो पास हुआ तो उसको देखो ना, जो पास हुआ है, जिसके टेंडर जो तो पैसा जो पास हुआ उसको देखो ना, या तो इसको साफ करवाओ या तो दूसरा नाला बनवाओ। इतने रोड के किनारे दूसरा देखो, पहला नाला भ्रष्ट होता, पहले नाला भ्रष्ट करके दूसरा नाला बन रहा है। आज भी किसी भी रोड के किनारे जाइए। एक मिनट साइड हो जाइए, आ जाइए। क्या कह रही हैं आप? नहीं, पैसा पास हुआ तो गया कहाँ? नाले में गंदगी में जूझ रहा है, वहाँ कीड़े मकोड़े, अब बच्चे मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जानवर गिर रहे हैं इसमें। चाची, कानपुर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, कानपुर बहुत बढ़िया शहर है। कहाँ से बढ़िया है? आप लोगों ने देख रहे ना, ये बढ़िया है। ये सरकार पैसा दे रही है, बीच वाले कहाँ ले जा रहा पैसा? हाँ, मर रहा हम लोग सबको यहाँ। मोदी जी तो कहते हैं बढ़िया स्मार्ट सिटी बन रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। तो मोदी क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ बोलने जा रहे थे आप? अब और कुछ ना शादी ब्याह हो रहे मेरे बच्चों को, बच्चे सब लड़वाई से घूम रहे हैं नाले की वजह से शादी भैया, रिश्तेदार कोई नहीं आता है, रिश्ता टूट जा रहा है। टूटते रिश्ते भाई, अभी बिटिया बेटों की शादी होनी भाई। घर में जाके सुनिए, घर में जाके देखिए, सबके घर में नाले में अंदर घर में कूड़ा पानी भर रहा है बरसात के समय, और जाके उसमें लाइटिंग तक की जा रही है। भैया हम लोग उलझते हैं सब कुछ, बताओ। बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं, ये नाले की तस्वीर आप सभी के सामने मैं साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। नाले को थोड़ा सा भैया दिखाइएगा। और आपको बता दें कि यही वो नाला है जिसकी वजह से इनका कहना है कि इनके परिवार में शादी तक नहीं हो रही है, रिश्ते वाले देखने नहीं आते, और देखने आते तो मना कर देते हैं, कहते हैं यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। बसपा के संभावित प्रत्याशी आशीष कश्यप हमारे साथ हैं। सर, कैसे आप क्षेत्र में भी घूमने आए हैं? यहाँ पे हमने लोगों से बात करी तो लोगों ने बता दी कि भैया नाले की बड़ी समस्या है, कैसे देख रहे हैं आप? एक मिनट शांत रहिएगा। गोविंद नगर 212 में, गोविंद नगर कच्ची बस्ती में ये हजारों घरों में पानी भर रहा है, और इससे काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू, मलेरिया वगैरह वगैरह काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं। इसका मैं जल्द निवारण कराने की कोशिश करता हूं। आप तो किसी ऐसे पद पर भी नहीं है, तो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म आशीष जी आपके पास आ गया कि आप कह रहे हैं कि जल्दी निवारण करवा देंगे? किस प्लेटफॉर्म से काम करेंगे आप? बेस प्लेटफॉर्म से मैं नगर निगम से गुहार लगाऊंगा जा करके कि इसका जल्द से जल्द निवारण हो। लोगों से बात करी, लोग कह रहे हैं हजारों करोड़ रुपए पास हो गए और नाले में अभी तक ये पुल वगैरह नहीं पड़ा, ना तो पटिया पड़ी, पूरा अंदर तक पूरी। आप गए थे अंदर? अंदर के हालात थोड़ा बता दीजिए। मैं थाने जी हमारा वीडियो देख रहे हैं, बताइए उनको। लोगों में घरों में पानी घुस रहा है, और लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, और काफ़ी समस्याएं हैं, हालात खराब है लोगों के। किस तरह से आप इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं, और आपकी बेहतर प्लानिंग क्या है? बेहतर क्या करना चाहते हैं आप अपने वार्ड के लिए, अपने क्षेत्र के लिए? यहाँ की जन समस्याएं जल्द से जल्द मैं निवारण करने की कोशिश करूँगा, डीएम साहब के पास जा करके। चलिए, ये आशीष कश्यप जी हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से क्या कह रहे हैं?
बताइए। जी भैया मैथानी जी देख रहे हैं हमको? हाँ बिल्कुल देख रहे हैं मैथानी जी। जी मैथानी जी हाँ नमस्कार आपको। मैं बंटू बोल रहा हूँ और देखिए नहीं है ना, और ये देखिए हमारे मोहल्ले क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं नाला, ये हम पलायन कर चुके हैं इस घर से। कितने साल से कार्य करता है आपके, कभी सुना आपने? प्रेम पांडे भी आई थी, आप भी थे, है ना? ये सब क्या होगा, है ना? अब पैसा की कहाँ गया? आपने पैसा किसको पास कराया था और किसको दिया था आप लोगों ने पैसा? आप अगर मेरी नहीं सुनते हैं तो मैं 3 नंबर गेट पर जा रहा हूँ अभी योगीनाथ पास सीधा सीधा। हमने करा दिया अपना। यहाँ से एक वीडियो चल रहा था कि लोग कह रहे थे कि हम धरना देंगे नाले को लेकर के। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। लोग कह रहे थे हम धरना करने जाएंगे उच्च स्तर पे। 6 महीने हो गए नालों को 1 करोड़ 70 लाख रुपए पास हुए, अभी तक एक ईंटा तक नहीं लगा है। बरसात के समय में घरों में पानी भर जाता है और ना पार्षद सुनता है, ना विधायक सुनते हैं, ना प्रमिला पांडे। चुनाव जीतने के बाद यहाँ दोबारा कोई आता नहीं। आपने कहा नहीं कि आप इलेक्शन में आए थे, बड़े बड़े वादे करके गए थे। जब आएंगे दोबारा वोट मांगने तब तो कहेंगे, जब कोई आता नहीं तो किससे कहें? आप लोग भी ऑफिस में उनके नहीं गए कहने के लिए? ऑफिस में जाओ तो समय नहीं मिलता उनके पास, कहते हैं अभी समय नहीं, बाहर है वो लोग। क्या कह रहे हैं आप? कोई मिलता ही नहीं। नाम क्या होगा आपका? अनूप कुमार। क्या कह रहे हैं आप? अरे हम कह रहे समय पे कोई मिलता ही नहीं मेरे भाई। अब जैसे भाई सामने खड़ा, समस्या सामने है। नहीं आता है, चुनाव जीतने के बाद कोई झांकने नहीं आता है। पार्षद बगल में, उनसे तो कहो, कहते हो अगले महीने 10 दिन बाद 15 दिन बाद चालू होगा, बस यही कहते हैं। इस चीज पर आप कैसे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इस बार, कैसे करेंगे? अब सहयोग सुनवाई से होगी, क्षेत्र की जनता अनशन पे बैठेगी तभी सुनवाई होगी। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये पूरी की पूरी ये जो पब्लिक है, ये आपको ग्राउंड जीरो से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। चाचा जी क्या कहेंगे? समस्या बहुत बड़ी है, लोग कह रहे हैं कि रिश्ता नहीं हो पाता यहाँ पे। नहीं हो पा रहा है, जो आता है वो चला जाता है। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं यहाँ गंदगी इतनी है। अब बताओ गंदगी सामने नजर आ रही है तो इसलिए आदमी। चलिए ठीक है, तो घर है। चलिए ठीक है, पूछेंगे। ये देखिए कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। मैडम क्या कहेंगे आप? अभी लोगों से हमने बात करी। कुछ नहीं जानते, यहाँ का नाला साफ करवा दीजिए। हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं, जब बारिश होती है अंदर तक पानी जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। मैडम नाले की समस्या मुख्य समस्या है यहाँ पे, बहुत जरूरी है और सबसे बड़ी समस्या है इस वार्ड की। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या ये नाले की समस्या है, जिसको कोई भी खत्म नहीं कर पा रहा है। हमारे पार्षद जी बने, उन्होंने कहा, विधायक जी आए, नारियल तोड़ गए, वो सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं। बस जब भी बात करिए वो कहते हैं हो जाएगा, हो रहा है मैडम, मैंने बात करी है मैडम, बस उससे अलावा और कुछ। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं भैया, एक बार आइएगा आगे, थोड़ा नाला दिखाने का मैं वहां तक प्रयास करता हूं आपको। आप नाले की तस्वीर साझा करिए लोगों के बीच में। ये नाला पूरी तरह से किस तरह से बजबजा रहा है और उसके बाद से इन लोगों को किस प्रकार से बीमारियां हो रही होंगी, वो यहाँ के लोग ही जो है जान रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक तरह से ये जो लोगों ने बात करी, लोगों ने बताया कि यहाँ पे हम लोगों की बच्चों की शादी तक, जब रिश्तेदार यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, रिश्ता लेके आते हैं, तो यहाँ पे ये होता है कि इन लोगों के पास जो है रास्ता नहीं है ढंग से, यहाँ पे नाले की सफाई नहीं है। इन सारी चीजों को लेकर के इनके जो परिवार की सारी चीजें हैं वो लगभग एक अलग ही दिशा में परिवर्तन ले रही हैं। आपको बता दें 2027 में विधानसभा का इलेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से यहाँ से गिर सकती है। आपको सीधी तस्वीर में नाले की दिखा रहा हूँ और उसके बाद यहाँ के लोगों की भी दिखा रहा हूँ। काफी ज्यादा आक्रोश है दादा काफी ज्यादा आक्रोश है। आप तो भारतीय जनता पार्टी से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आक्रोश है हमारे। बिल्कुल, मेरा देखो घर बंद ये पड़ा हुआ है, पलायन कर चुके इस घर से, पलायन कर चुके। ये घर बंद पड़ा, मेरे बच्चे शीशा, अरे लेबर आदमी यार, मेरे पास ठीक कमाई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी से आज से नहीं, जमाने से मेरे पास फोन आते हैं, है ना? हम जाते नहीं, और जाते भी अच्छी जगह, जाते भी अच्छी जगह। हमारे यहाँ का काम नहीं हो पा रहा है। हमारे देखो बच्चे कैसे घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं ना अच्छी तरह ना, है ना? और इस तरीके से ये काम होगा। भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? ये कल खाने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी और वो अधिकारी प्रमिला पांडे क्या कर क्या रही, नगर कर क्या रही है, और मैथानी जी क्या कर रहे हैं? है ये नाला देख के गए थे, उन्होंने किया क्या आज तक? एक बार चुनाव पीरियड पे एक बार और नाला देखने के लिए। इसके बाद मैथानी जी और प्रमिला पांडे जी हैं, उनका खुद ही बच्चा मालूम चैप्टर चोर है। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं कि एक आम जो व्यक्ति होता है उसकी ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा, मकान। और अगर कानपुर की बात करें तो सबसे ज़्यादा समस्या लगभग 7 से 8 हज़ार यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं और नालों की समस्या हर क्षेत्र में लगभग है। और यहाँ के लोगों की मुख्य समस्या नाला ही है, तो नाले को कम से कम साफ करवाया जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे देखते रहे अपना यूपी न्यूज़, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा।